नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में ना मालदीव्स के ऊपर में 4 बिलियन का कर्ज है अगर हम डेटा की बात करें 2023 की, और इस 4 बिलियन में 1.5 बिलियन जो है वो अकेला चाइना से लिया है मालदीव्स कर्ज। इसके बाद में भारत समेत अन्य देश है जिनसे मालदीव्स ने कर्ज लिया है, लेकिन भारत ने हाल ही में यहाँ पर डेट रिलीफ करते हुए मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा राहत दी है। आप इसके लिए मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, भारत को कहा है थैंक्स। और इस पर देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि मालदीव्स आज के टाइम में जो कर्ज ले रहा है या जो पहले ले चुका है, ये बेसिकली वो अपने कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स ले रहा है। क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा देश जहां की आबादी करीब करीब 5 लाख की है, लेकिन इनके ऊपर जो कर्ज है 4 बिलियन डॉलर की है। और इसी में यहाँ पर भारत ने मालदीव्स के कर्ज चुकाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद की है, और इसके लिए मोहम्मद मोइजू ने साफ साफ भारत को शुक्रिया कहा है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद मोइजू ने इंडिया को थैंक्स कहने के साथ साथ यहाँ पर चाइना को भी यहाँ पर थैंक्स कहा है। आप यहाँ पर देखेंगे मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू थैंक्स इंडिया चाइना फॉर सपोर्ट टू स्ट्रेंथन हिज कंट्री फ्रेजाइल इकोनॉमी। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मालदीव्स का जो अचानक ये बदलता हुआ जो रवैया है, वही मोहम्मद मोइजू जो प्रेसिडेंट का चुनाव इंडिया आउट कैंपेन से लड़ा था और जीता भी था, आज के टाइम में मोहम्मद मोइजू इंडिया की तरफ क्यों देख रहा है? क्या ऐसे कुछ कारण है जो चाइना और मालदीव्स के जो रिलेशंस है, क्या उनमें कुछ खटास देखी जा रही है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग हर एक एंगल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहला रीजन क्या है कि आज के टाइम में मोहम्मद मोइजू इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इसके पीछे कारण है मालदीव्स के ऊपर 4 बिलियन डॉलर का कर्ज। और इसके लिए जो फिच है, जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी यहाँ पर इनको जंग रेटिंग में रखा है। आप जंग रेटिंग समझ सकते हैं, ये CCC की रेटिंग होती है, जिसे IMF तमाम जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है ये एक बार के लिए लोन देने के लिए सोचते हैं। इवन कि IMF ने भी यहाँ पर मालदीव्स को ये वार्न करते हुए ये कहा है कि आपके ऊपर जो चाइनीज लोन है 1.5 बिलियन डॉलर का, ये आपको डेट क्राइसिस में भी धकेल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया आपको पता होना चाहिए आज से 2 मंथ पहले की हम बात करें, मई के महीने की बात करें, क्योंकि मालदीव्स ने भी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले रखा है। लेकिन ये जो कर्ज है ना, ये चाइना के कर्ज से काफ़ी ज़्यादा अलग है। चाइना कर्ज देता है ऐसे देशों को, उसे मालूम है कि ये रीपेमेंट नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद में एक डेट डिप क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, और उस वक्त का मौका उठाकर चाइनीज गवर्नमेंट मालदीव्स का कोई हिस्सा ये लीज में ले लेगा 100 ईयर्स के लिए, जिस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट के साथ किया गया श्रीलंका के साथ में। लेकिन इंडिया जस्ट ऑपोजिट है। इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी मालदीव्स इतने कर्ज लेने के बाद में 50 मिलियन USD जो ट्रेजरी बिल है, जो सपोर्ट है, ये मालदीव्स को प्रोवाइड किया था। और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसको लेकर कि ट्रू गेस्चर ऑफ गुडविल, ये साफ साफ यहाँ पर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर ने S जयशंकर को कहा था, और उस वक्त इस पर भी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे। और ऐसा नहीं कि मालदीव्स जो है वो चाइना का सपोर्ट नहीं ले रहा था। मालदीव्स चाहता था कि चाइना हमें फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि मालदीव्स अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सके, जो डेट डिस्ट्रेस है इसे दूर करने के लिए। लेकिन मालदीव्स एक तरफ ये आसपास के देशों को आसानी से देख पा रहा हो कि किस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान का हाल हुआ, जो आज के टाइम में CPEC को लेकर चाइना फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है ड्यू टू वेरियस रीजन। हम वेरियस वीडियोस में इसके रीजन हम कह चुके हैं, और इसको लेकर आपको बताना चाहते हैं डोनाल्ड लू वही पर्सन है जो साउथ एशिया के रीजन को के जो अफेयर्स हैं ये डील करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या मालदीव्स हो। इसको लेकर डोनाल्ड लू ने साफ साफ ये कहा था कि अगर मालदीव्स चाइना से फर्दर लोन लेता है तो मालदीव्स एक टाइम में चीन की कॉलोनी बन जाएगा, और ये साफ साफ ये मालदीव्स को चेतावनी दी गई थी। ये बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे 28 जुलाई के बेसिकली आर्टिकल्स हैं। इसके बाद दूसरा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है मालदीव्स की टूरिस्ट इंडस्ट्री। ये पता होना चाहिए जब से PM मोदी लक्षद्वीप गए उसके बाद से मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है बिगड़ना स्टार्ट होता है। मालदीव्स के मिनिस्टर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट की जाती है, ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है PM मोदी के ऊपर में, और इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट होता है वो मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में देखा जाता है। और इसको लेकर मालदीव्स के जो मिनिस्टर है, टूरिज्म मिनिस्टर इब्राहिम फैजल, ये इंडिया आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये इंडिया आ चुके हैं, और ये 30 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त ये 3 दिन यहाँ पर वेलकम इंडिया इनिशिएटिव चलाएंगे, जिसके तहत ये प्रमोट करेंगे कि सारे इंडियंस को कि आप लोग मालदीव्स आइए, मालदीव्स में आपका खास स्वागत है। और इसको लेकर भी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया में आकर ये रोड शो करने वाले हैं, क्योंकि एक समय था जब मालदीव्स के टूरिज्म इंडस्ट्री में
इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें घटी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं घटी है, लेकिन हाँ एक इम्पैक्ट मालदीव्स के ऊपर में देखा जा रहा है। इसके बाद में तीसरा रीज़न यहाँ पर है कि जब जब मालदीव्स को नीड होती है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, अर्जेंट नीड बेसिस पर इंडिया सबसे पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनता है। और इसको लेकर चाइना ने हाल ही में यहाँ पर प्लेस ये किया कि हम लोग भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनेंगे जिस तरीके से इंडिया बनता है। और इसको लेकर भी चाइना ने कोशिश भी की। आपको पता होना चाहिए, जो तिब्बती पानी है, जो ग्लेशियर पानी है, चीन ने आज से 2 से 3 मंथ पहले मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा जो बॉटल्स है तिब्बती पानी का वो सप्लाई किया था। लेकिन अब हाल ही में यहाँ पर 26 जुलाई के आर्टिकल्स है, खबर ये निकल के आ रही है कि जो तिब्बती पानी है ये वहाँ पर लावारिस पड़े हुए हैं, हजारों जो बॉटल्स में है, और इसे कोई वहाँ पर पी नहीं रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना को एक्सपोज करता है किस तरीके से चाइना फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने की कोशिश कर रहा है, और इस फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने की कोशिश में ऐसी बोतल सप्लाई कर रहा है जिसका यूज, जिसको पीने के लिए मालदीव्स यूज ही नहीं कर रहा है। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ना, भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और आगे भी रहेगा। हाल ही में यहाँ पर आपने देखा होगा, इसके रिगार्डिंग हमने आर्टिकल्स कवर भी किए थे कि जब एसेंशियल कमोडिटीज की नीड हुई तो यहाँ पर इंडिया सबसे पहले खड़ा हुआ और एसेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई भी किया, ये जानते हुए भी कि मालदीव्स ने यहाँ पर हमारे जो 88 ट्रूप्स थे इसे वापस जाने के लिए कहा था, और लगभग वापस आ चुके थे फर्स्ट फेज में। उस बीच में यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई किया गया। यही नहीं, हाल ही में यहाँ पर जो भारत की तरफ से जो डॉर्नियर गिफ्ट किया गया है, जो हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया गया, जिसका यूज आज के टाइम में मालदीव्स मेडिकल इवैक्यूएशंस के यूज में करता है, इसे फिर से रिज्यूम कर लिया गया है। और ये जो रिज्यूम किया गया, यहाँ पर मालदीव्स की जो सिटीजन्स है या फिर जो पर्सनल है, मिलिट्री पर्सनल, वो इसे ऑपरेट नहीं करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर इंडिया की तरफ से भेजा गया सिविलियन, वो इसे ऑपरेट करने वाला है। और हाल ही में आपने देखा होगा, इसी मंथ की बात करें, जब भारत की तरफ से 150 टन के फूड ये मालदीव्स में पहुंचा, जो तमिलनाडु के टूटीकोरिन जो पोर्ट है वहां से मालदीव्स का जो हिथाडू जो पोर्ट है, यहाँ तक ये दूरी तय की। इसके बाद में जो चौथा रीजन है वो है यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया से साइन करने की बात की जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल्स, जो 28 जुलाई के आर्टिकल्स है, जहाँ पर लिखा मौजूद चेंजिंग ट्यून, मालदीवियन प्रेसिडेंट एक्सप्रेसेस होप टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। ऐसा क्या हो गया? देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर मालदीव्स एक लंबे टाइम से चाइना से डील कर रहा था, और इवन कि आज भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चाइना से डील चल रही है। लेकिन मालदीव्स को ये अच्छे से मालूम है कि हमें चाइना को देने के लिए क्या है, हमारे पास में मछलियाँ, सी फूड है, और इसके बदले में चाइनीज जो गुड्स हैं ये भर भर के यहाँ मालदीव्स में डंप किए जाएंगे, जिसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो चाइनीज गवर्नमेंट जो चाइना है वो उठा सकता है। इसलिए यहाँ पर मालदीव्स को ये लगा कि अगर हम लोग इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो पहली बात तो ये है कि इंडिया और मालदीव्स की जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है नहीं एज कंपेरिजन टू चाइना, तो ये हमें डिस्टेंस यहाँ पर एक बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात ये है कि इंडिया चाइना की तरफ जो है वो सस्ती माल जो है ना और घटिया जो चीज़ें होते हैं वो मालदीव्स को सप्लाई नहीं करेगा, और यहाँ पर इंडिया कोशिश करेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत में ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है वो मालदीव्स को दे सके। वहीं पांचवा रीजन की हम बात करें तो यहाँ पर हाल ही में बजट 2024-25 को जब पेश किया गया उसमें ये देखा गया कि जो मालदीव्स के जो डेवलपमेंट एड है वो कट कर दिए गए। कितने? तो ये इस बार के जो इंटरिम बजट थे, सरकार बनने से पहले एक बजट पेश किया गया जिसमें 770 करोड़ की आसपास में ये डेवलपमेंट एड था, इसे घटाकर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 400 करोड़ कर दिया गया, लगभग 370 करोड़ जो है वो कम कर दी गई, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मालदीव्स के ऊपर में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो भूटान को इस बार के बजट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल एड देने की बात की गई, और ये जो रकम है ये लगभग मालदीव्स से 5 गुना ज़्यादा है, 2069 करोड़ रुपया। आप यहाँ पर देख पाएंगे आर्टिकल्स, भूटान गेट्स लायन शेयर इन बजट 2024। और जो मालदीव्स की जो शेयर है या फिर जो डेवलपमेंट एड है वो जो कट किए गए, इस कट को यहाँ पर श्रीलंका को दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि श्रीलंका का जो शेयर है ये बेसिकली 245 है। हाँ, ये अलग बात है कि ये मालदीव्स से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन हम लास्ट ईयर देखें तो ये 100 के अराउंड ये था, अब ये 245 करोड़ है। तो ये भी कहीं ना कहीं मालदीव्स के लिए एक झटका है कि इंडिया ने अपने बजट में मालदीव्स के लिए जो फाइनेंशियल एड है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, और इसीलिए आज के टाइम में मालदीव्स ये चाहता है कि इंडिया मालदीव्स की हेल्प करे, जो आज के टाइम में मालदीव्स इकोनॉमिक क्राइसिस को फेल कर रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा जो बर्डन है, लोन है
मालदीव्स के ऊपर में, इसे दूर करने के लिए इंडिया ही यहाँ पर मालदीव्स की हेल्प कर सकता है। जिस तरीके से श्रीलंका के ऊपर में कर्ज था, हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर कर्ज था, और इस कर्ज को लेकर इंडिया जो है काफी ज्यादा मदद कर भी रहा है और पहले भी कर चुका है श्रीलंका के लिए। और आज के टाइम में श्रीलंका आंख से आंख मिलाकर चाइना को यह कह पाता कि अपनी जो जासूसी जहाज है वो आप हमारे पोर्ट में डॉक नहीं करेंगे। ये साफ साफ ये श्रीलंका चाइना को आज के टाइम में कहता है। तो इसी उम्मीद से यहाँ पर जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, इसी उम्मीद से यहाँ पर इंडिया की तरफ देख रहा है कि हाँ कुछ हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए इंडिया की तरफ से। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस कंट्री ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर APDC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं फॉर 2024-25 के लिए चेयरमैनशिप अज्यूम की है? आपके पास ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर रसिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।